हम ग्रहण को पढ़े जरूर, लेकिन जहाँ पर कहीं भेद आए तो हमारे अपने शास्त्रों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर जब वेदों और शास्त्रों के में कहीं भेद आपको दिखाई पड़े तो वेदों को प्रमाण मानिए। बौद्ध धर्म पर अगर काम करना चाह रहे हैं तो जो त्रिपिटक है, पाली का त्रिपिटक है, वो ओरिजिनल है, और बाद की अर्थकथाएं हैं या वंश साहित्य है और भी साहित्य है। तो अगर दोनों में कहीं पर आपको कंट्राडिक्शन लगता हो तो वेद को, त्रिपिटक को देख लीजिए कि उसमें क्या कहा हुआ है। तो ये एक ओरिजिनल सोर्सेस में जाने से हम, हो सकता है कि मुंडे मंत्र भिन्ना तो हम कहते हैं, लेकिन वादे जाए तथा दोधा भी हम कहते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सारी बातें हम सबको पता है। तो हमारे में मतांतर हो सकते हैं, कहने की शैली अधिक अलग हो सकती है, लेकिन जब हम ओरिजिनल चीज़ों को पढ़ने की या उनको वहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे तो हमें ज़्यादा भेद नहीं होंगे या ज़्यादा कंट्राडिक्शन नहीं होगी। भेद तो हो सकते हैं, कंट्राडिक्शन, विरोध नहीं होगा। तो और बात हम क्यों शोध करते हैं, इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। शोध आजकल तो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं तो सबसे रहता है कि भाई पीएचडी की डिग्री मिल जाए और नौकरी मिले, कहीं पर लेक्चरशिप मिले, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो वह तो एक है और कटु सत्य है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। कितनी भी हाई आइडियोलॉजी की बात कर लें, ये आज के समय का सत्य है। उसमें भी प्रयास करें कि बस कॉपी पेस्ट की बात नहीं हो। कई जगह मैं देखता हूँ, बहुत सारे करीब 60-70 अभी तक तो मैं देख चुका हूँ थीसिस विभिन्न विश्वविद्यालयों के, तो कई बार मिलता है कट पेस्ट और ओरिजिनल सोर्सेज को कोट कर देते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल में जाता हूँ कई बार तो वो मिलता ही नहीं है। वो लिख दिया कि मैं बोध गया में किसी कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ पर एक महिला प्रोफेसर थी, तो उन्होंने कहा कि आपने दीघ निकाय, त्रिपिटक का एक ग्रंथ है, दीघ निकाय 2/5/7, तो कहा कि क्या है ये 2/5/7 क्या है? तो मैडम घबरा गई, बोले ऐसे ही लिखते हैं ना। तो क्या लिखते हैं? क्या आप प्रोफेसर हैं और आप दूसरों को गाइड करती होंगी, तो आपको खुद ही पता नहीं है, तो जो गुरु को ही नहीं पता होगा तो शिष्य को क्या देगा। इसलिए मैं, समय कम है, मुझे समय लगता है कि स्लिप मिलने वाला है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे तत्वबोध हमें प्रोफेसर तिवारी जी ने करा दिया है। मैं केवल प्रैक्टिकल बातें कुछ मैंने कहने की कोशिश की। तो इसको हमें आचार्यों से भी और शोधार्थियों से भी, क्योंकि शोधार्थी समागम है, इसमें शोध छात्र समागम नहीं है। हम सभी लोग शोध कर रहे हैं, सभी लोग शोधार्थी हैं, चाहे वो 25 साल का बच्चा हो या 70 साल 80 साल के हम लोग हों। तो हम लोग इस बात का प्रयास करें कि हम अपने सोर्सेस को अधिक से अधिक प्रयास करें कि ओरिजिनलिटी तक जाने का। कई बार हमें संस्कृत नहीं आती है, पाली नहीं आती है, तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए नियरेस्ट पॉसिबल माध्यम उसका वो अनुवाद हो सकता है। मैं करूँगा अनुवाद की आवश्यक नहीं कि सही हो, लेकिन कम से कम नियरेस्ट पहुँच सकते हैं, और वहाँ भी प्रयास करें फिर कि ओरिजिनल तक कैसे पहुँचें। अभी संस्कृत में संस्कृत भारती वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरल संस्कृत आ गई, द्विवचन को फिलहाल हटा दिया गया, उसको बिगनिंग टू स्टार्ट विद, तो बहुत अच्छे ढंग से एक महीने में लोग संस्कृत बोलवाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से पाली में भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, प्राकृत में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम करने वालों की कमी हो, पढ़ने वालों की कमी है। एक दो अभी तिवारी साहब बता रहे थे, वो दिखा करके कि इसके माध्यम से कई चीज़ हम लोग और गलत जानकारी भी ले लेते हैं।
उसमें कई बहुत भ्रामक जानकारियाँ भी होती हैं। ये जो AI या और तरह की चीज़ जो आ गई हैं, तो उनको कम से कम एक बार हम लोग जाँच लें, कोशिश करें कि जो प्रिंटेड पुस्तक है ओरिजिनल, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे अगर, तो हमारा शोध कुछ मीनिंगफुल होगा। और शोध का उद्देश्य केवल एक समस्या का समाधान नहीं पाना है, उसका उद्देश्य कहीं लोक कल्याण भी होना चाहिए। कि लोक कल्याण का अगर उद्देश्य हमारा रहेगा, तभी उसकी उपादेयता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। हम जो लास्ट में कंक्लूड करते हैं अपने थीसिस को, तो उसको कहते हैं व्हाट इज द यूटिलिटी एंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च। तो वो है कि समाजोपयोगी कैसे हो सकता है। वो केवल स्टैक में, लाइब्रेरी के स्टैक में रखने के लिए, धूप फाँकने के लिए न रहे, बल्कि वो इसलिए भी रहे कि अगली जो पीढ़ी है या समाज उससे किस प्रकार का लाभ ले सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आयोजकों का, प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी का, उनके पूरे दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान का, प्रोफेसर साहब का, जो आपने सारा इसको दिया है। ये आज हम लोग को मंच प्रोवाइड किया है कि हम लोग इस पर बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करें। तो अब तो कोठारी साहब खुद ही बोलेंगे, लेकिन मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ और पूरे जितने हमारा श्रोता वर्ग है और विद्वत वर्ग है, सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।